जब वो परेशान हो गए भारत में, तो वो यहां से भागने की फिराक में थे। आप बताइए, इतनी बड़ी, आजकल तो कोई मूंगफली गिफ्ट में नहीं देता। भारत जैसे देश की इतनी बड़ी संपदा को कोई कैसे दे देगा चुपचाप मांगने से? नहीं देगा ना। इसलिए उन्होंने आजादी नहीं दी, उनका एक रास्ता उन्होंने ढूंढा कि कैसे अपनी इज्जत बचाए, जैसे आजकल अमेरिका बचा रहा है। भागने का रास्ता नहीं मिल रहा अमेरिका को। इसी तरह उन्होंने देखा कि कैसे हम अपनी इज्जत बचाएं और देश को आजादी के नाम पर हम चले जाएं। आपको पता होगा 1947 को 15 अगस्त 1947 को आजादी का दिन हम मानते हैं, ठीक है, गर्व का दिन है। बट उससे भी ज्यादा बड़े गर्व का दिन है 21 अक्टूबर 1943 का वह दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने झंडा फहराया था और अखंड भारत की सरकार की स्थापना की। 15 अगस्त 1947 से एक साल पहले, खासकर 1940 से देश की सो करोड़ आजादी, तथाकथित आजादी, क्योंकि आजादी नहीं थी, वो सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर था। मतलब पहले जो पावर अंग्रेजों के हाथ में थी, वो उसको किसको दे? उनके सामने ऑप्शन थे दो। पहला ऑप्शन था वो नरमपंथी नेता, वो पार्टी जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया, और दूसरा ऑप्शन वो था कि जिन्होंने उनकी नाक में दम किया। किसने किया नाक में दम? 20-21 साल के क्रांतिकारियों ने, 18-19 साल के क्रांतिकारियों ने। खुदीराम बोस के बारे में आपने सुना होगा। मतादीन वाल्मीकि जैसे महान व्यक्तियों को हम नहीं जानते। किसकी गलती है? ये गलती है इतिहासकारों की, जो कि 15 अगस्त 1947 को जब 100 करोड़ आजादी मिली, तब हमारे उन क्रांतिकारियों को और शहीदों को भुला दिया गया, या फिर नाम चाले के लिए सांकेतिक रूप में थोड़ा बहुत हमारी पाठ्य पुस्तकों में स्थान दे दिया गया, और सारा श्रेय दे दिया गया अकबर महान को। क्या वो महान था? या दूसरी उन घटनाओं को जो कम महत्वपूर्ण थी? लेकिन रास बिहारी बोस जैसे महान व्यक्ति, आजाद हिंद सेना, उनके क्रांतिकारी लोग, शहीद भगत सिंह, आपको पता है राजगुरु सुखदेव और बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद, जसपाल खान जी, उन लोगों को इतिहास में कोने में थोड़ी सी जगह दी गई। ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं नहीं कहता बच्चों कि गांधी जी और नेहरू जी और उनके साथियों ने देश की आजादी में योगदान नहीं दिया, योगदान दिया है, लेकिन वो योगदान उनके योगदान से छोटा है जिन्होंने अपना सब कुछ देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। क्या जरूरत थी सुभाष चंद्र बोस जी को वो जीवन जीने की? अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 1931 से लगाकर और उनकी 100 करोड़ मृत्यु का दिन, किसी को नहीं पता वो मरे थे या नहीं, उनको वो शहीद हुए थे नहीं, लेकिन हम मानते हैं, हम कहते हैं 7 साल का समय, या कह लीजिए ये 7 साल, 1931 से शुरू कीजिए। क्यों मैं 1931 इसलिए कह रहा हूं कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उस समय की कांग्रेस थी। गांधी जी के साथ मतभेद हुए, उन्हें लगा कि हम इस तरह से आजादी नहीं ले सकते, तब उन्होंने अपना रास्ता अलग किया। जब उन्होंने रास्ता अलग किया, उन्होंने एक पार्टी बनाई वेस्ट बंगाल में, और उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने सोचा गिरफ्तार तो करवा दिया, अब जेल में जिंदगी काटूं या देश के लिए कुछ करूं? देश के लिए कुछ करना है तो जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। आप देखिए, वो जेल से निकले, बर्मा के रास्ते जर्मनी पहुंचे, जर्मनी में हिटलर से मिले, और एक ही मकसद बताया कि हमें अपना देश ताकत के बल पर आजाद कराना है। उसके बाद उनको लगा था कि जर्मनी साथ दिया, लेकिन उतना नहीं। जब उनको लगा कि जब जर्मनी हमारा उतना साथ नहीं दे रहा है, तो वहां से निकले, जापान पहुंचे, पनडुब्बी का सहारा लिया। कई महीने के बाद वो वापस सिंगापुर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। आप बच्चों जरूर पढ़िएगा बेटो, आपका अधिकार है अपने उन क्रांतिकारियों के बारे में जानने का, शहीदों के बारे में जानने का, जिनको हम भुला चुके हैं, लगभग भुला चुके हैं। वास्तविक आजादी के